दोस्तों, आज हमारे सामने एक ऐसी मशहूर और मारूफ शख्सियत जो आबाई वतन आगरा से ताल्लुक़ रखती है, मोहम्मद कल्लू साहब अंसारी, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता हैं माशाल्लाह, और काफ़ी अरसे से इस तंजीम के साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत अपना तारुफ़ कराइएगा साहब। मेरा नाम हाजी मोहम्मद कल्लू अंसारी है। जी मैं आगरे का रहने वाला हूँ जी जी और 2002 से मुस्लिम राष्ट्र मंच में मैं काम कर रहा हूँ जी और 4 जुलाई 2021 को मेवाड़ इंस्टीट्यूट के अंदर मोहन भागवत जी भी आए हुए थे। जी उस समय उनकी उपस्थिति में इंद्रेश कुमार जी ने मेरे संगठन की घोषणा की। मेरे संगठन का नाम रखा गया था सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्र मंच। तब से मैं इस प्रकोष्ठ में, जो एक MRM का मुस्लिम राष्ट्र मंच का एक प्रकोष्ठ है, जी जी पूरे देश में मैं काम कर रहा हूँ। और एक साल के अंदर हम लोगों ने और हमारे साथियों ने मेहनत करके करीब करीब 17-18 स्टेटों के अंदर हमने इस प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारियों का चयन किया है जी। और बहुत तेज़ी से ये संगठन आगे चल रहा है। तो इस वक्त किस कंडीशन में है आपका जो ये संगठन है? इस समय माशाल्लाह बहुत अच्छे रूस पर ये संगठन काम कर रहा है, जी जी क्योंकि इस संगठन का मेन मकसद जो है, जो हम मुसलमानों को जो गुमराह लोग करते चले आए जी हैं, जी जो हमारा दोस्त है जी उसको हम दुश्मन समझ बैठे। जो असलियत में हमारे दुश्मन हैं उनको आज तक हम दोस्त समझ बैठे, जी क्योंकि हमको गुमराहियत करने वाले बहुत से लोग हैं। अब जब तक मुग़लों ने हुकूमत की जी और मुग़लों के बाद में जब अंग्रेज़ों ने 160-165 साल हुकूमत की, जी जी तो हमारा जो तालीमी इरादा था वो बिल्कुल एक था। अंग्रेज़ों ने आने के बाद भी जो हमारी तालीम थी उसको छुआ नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि तालीमी मेयार बहुत बुलंद था? बहुत बुलंद था। जी और अगर किसी कौम को तबाह और बर्बाद करना हो तो उसका इल्म छीन लो, जी 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 कौम अपने आप तबाह और बर्बाद हो बेशक जाती है। अच्छा, तो आप समझते हैं 47 से पहले जो मुसलमानों की जो कौम थी, ये पूरी तालीम याफ्ता थी? पूरी कौम तालीम याफ्ता थी। पूरे सरकारी सर्विसों में जी जी अब 90% सारे मुस्लिम लोग अच्छे अच्छे ओहदों पर तैनात थे। जी जी लेकिन जब 1952 का जो वक्त आया, देश आज़ाद हुआ, जी 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 सन 47 सन 47 के बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया और सन 52 में जो हमारी सरकार जो बनी, जी 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 उसमें ये तय हुआ कि पहले तो राजा माँ के पेट से पैदा होता था, जी। अब राजा आवाम और जनता चुनेगी। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ लोगों की जहनीत में ये आया कि अगर मुसलमान को अगर बांटा नहीं गया तो ये दोबारा से इस मुल्क के हुक्मरान बन जाएंगे। जी जी उसी प्लानिंग के तहत जो था वो जिना को लेकर के एक प्लानिंग हुई। और जिना से कहा, जिना ने पहले ये मांग रखी कि मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, लेकिन उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। उनसे कहा कि आप परमानेंट प्रधानमंत्री बनेगा, आपको हम पाकिस्तान दे रहे हैं। बंटवारे में अंग्रेजों ने जो था ऐसा एक मतलब नासूर बो दिया। अच्छा, नासूर किसने बोया? ये नासूर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज लोग वो गए, उसको बंटवारा कर गए जी 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 और भारत के जो 2 टुकड़े कर गए, जी जी एक को पाकिस्तान बना दिया, एक को हिंदुस्तान बना दिया। पाकिस्तान बनना ही हमारे सबसे बड़ी परेशानी का सबब था। जी 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 अच्छा जनाब, एक और बताइएगा कि बहुत से लोग इल्ज़ाम आयद करते हैं गांधी पर, नेहरू पर, पटेल पर, कि जिन्ना को इन्होंने मजबूर किया। इस पर आप क्या कहेंगे?
नहीं, जिन्ना को मजबूर नहीं किया। जिन्ना की तो अपनी दिली तमन्ना थी अच्छा। प्रधानमंत्री बनने की, चाहे वो किसी सूरत से बने। जी और वो चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, जी जी। और जब उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया तो उस पर एग्री हो गए। नहीं, मेरा मतलब ये है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर जिन्ना, नेहरू, गांधी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते, अबू कलाम आज़ाद एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते, तो पाकिस्तान बनने की नौबत ही नहीं आती। अब प्लेटफार्म पे आते तब तो नहीं आती। अब जब प्लेटफार्म ही अलग अलग हो गए, सबका अपना स्वार्थ नजर आने लगा वहाँ। नहीं, तो आप किसको जिम्मेदार समझते हैं, ये बताइए। मैं तो जिम्मेदार समझता हूँ। सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे मुसलमानों को जो रहबर थे, जी मैं जिन्ना को सबसे बड़ा गुनहगार समझता हूँ इस मामले में, जी। जिन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हुए और उसका समर्थन किया। नहीं, मैं आपसे मालूम करना चाह रहा था कि कुछ लोग ये इल्ज़ाम आयद करते हैं, आज भी इल्ज़ाम आयद करते हैं कि नफ़रत के बीज इतने बो दिए कि मुसलमान बेचारा ख़ुद परेशान है। कुछ लोगों का इल्ज़ाम है इस बारे में, क्योंकि आप तो एक पदाधिकारी हैं बीजेपी के। नफरत नहीं, सॉरी, मैं बीजेपी का पदाधिकारी नहीं हूँ, नहीं, मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। राष्ट्र मंच का हूँ। जी जी तो नफरत, वही तो मेरा मकसद कहने का है कि नफरत किसने बोई, इस समाज को, इस मुस्लिम समाज को तबाह बर्बाद किसने किया। जी पहले हमारा इल्म छीना। जी जी उस समय सरकार ना तो बीजेपी की थी ना आरएसएस था वहाँ। जी जी किसने छीना, अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। जी जी उसके बाद जो हमारी जमींदारी हम लोगों के पास थी, जी जी वो जमींदारी उन्मूलन कानून बना करके जमींदारी जो थी समाप्त कर दी गई। जी जी और जो लोग हमारी ज़मीनों को, जी। क्योंकि ज़्यादातर मुसलमानी ज़मींदार थे, जाहिर है। और उनकी ज़मीनों को जो जोत रहे थे, वो बो रहे थे, उन्हीं लोगों को उनका मालिकाना अधिकार दे दिए गए, हकूक़ दे दिए गए। जी तो हमारी पहले इल्म छीना, दूसरी हमारी जमींदारी छीनी, तीसरे जहाँ हम मुसलमान दस्तकारी के बलबूते पे अपनी शोहरत और दौलत, अपनी पहचान बना हुए थे, जी वहाँ वहाँ प्लानिंग के तहत जी। सांप्रदायिक दंगे कराए गए। सांप्रदायिक दंगे करानों में उस समय मैं समझता हूँ कि ना तो बीजेपी उरूज में थी, ना अन्य कोई पार्टी उरूज में जाहिर है, थी। जाहिर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सारी प्लानिंग जो थी, हमारे दंगे करा करके हजारों लोगों को तबाह बर्बाद किया गया। जी जी जमींदारी चली गई, इल्म चला गया, हमारी दस्तकारी के जहाँ बलबूते पे थे वो चली गई। अब अब नफरत और क्या हो सकती है कि ये जो आप लोग कहते हैं कि भाई ये बीजेपी ने जो था वो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मामला बनाया, लेकिन बीजेपी ने नहीं बनाया, ये तो कांग्रेस की देन थी। और कांग्रेस की देन में ही वहाँ मूर्ति रखवाने से लेकर के और वो ढांचा शहीद होने तक कांग्रेस का ही रोल रहा पूरा। जी जी। तो उसमें जिन लोगों ने हमारे साथ में गद्दारी या दगाबाजी, धोखेबाजी की, उन्हीं को अपना मसीहा और दोस्त मानते रहे। हमने कभी भी बीजेपी को किसी मुसलमान ने वोट नहीं दिया। नहीं, आज तो लाखों मुसलमान नहीं, बीजेपी के साथ आज की बात नहीं कह रहा मैं, उस समय की बात कह रहा हूँ जी जब सिकंदर वक्त पहले मुस्लिम जो बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए जी थे, जी तब से लेकर के, और मैं आपको सन 90 तक की बात कर रहा हूँ। जी जी। सन 90 तक मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, और सन 90 तक की पोजीशन में बीजेपी उरूज में भी नहीं थी। हाँ, मुसलमानों को दरअसल गलत फहमी ये रही ना कि कांग्रेस ही हमारे रहनुमा है, और हाँ, कांग्रेस। जो हमें तबाह बर्बाद करते रहे, हमारा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमारी एजुकेशन छीन ली, जी जी हमारी ज़मींदारी छीन ली। जी जी सब कुछ छीनने के बाद जो हमें झूठा लॉलीपॉप दिखाते रहे जी जी। और झूठी हमदर्दी दिखाते रहे, हम जी। उनको अपना मसीहा, अपना दोस्त मानते रहे और उनको वोट देते रहे। अच्छा, आज आज तो इनकलाब आ चुका है ना, जी आज तो बेदारी आ चुकी है मुसलमानों में। जी। आज मुसलमान जो है, आज पढ़ लिख रहा है, समझदारी भी आ रही है, और जी समझदारी के साथ साथ वो ये समझ रहा है कि जब से ये संगठन बना, जी मुस्लिम राष्ट्र मंच, जी जी इसके माध्यम से जो बात पहुंची है समाज के जी अंदर, जी जी तब उनकी आंखें खुल रही हैं जी कि भाई वास्तव में हमने गुनहगार को दोस्त समझा और दोस्त को दुश्मन समझा। लेकिन आज वक्त ये है कि आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, जी। लेकिन वो किसी के साथ में भी, चाहे मुस्लिम समाज ने वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन किसी के साथ में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सबके साथ एक सा व्यवहार है। चाहे वो उज्ज्वल योजना हो, चाहे वो मकानों की योजना हो, चाहे वो किसी भी विकास को लेकर के हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, सबके साथ, सबको एक साथ लेकर के चलने वाले अंसारी लोग साहब, हैं। कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि साहब ये बीजेपी ये पार्टी है, ये सिर्फ
हिंदुत्व चाहती है, हिंदुस्तान में हिंदू का राज चाहती है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? ना ना जी, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भाई ये तो एक पॉलिटिक्स मामला है। अच्छा। इसमें बीजेपी का कहीं कोई ये मकसद नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या हिंदू हम संगठन बनाना चाहते हैं। या क्योंकि हम सारे लोग जो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, वो सब एक संविधान से जुड़े हुए लोग हैं और संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जी। आज आप माशाल्लाह यहाँ आए हुए हैं, गोंडा चौक पर आए हुए हैं जिंदा सलामी की तकरीबात में, और नासिर अंसारी साहब ने आपको माशाल्लाह मदऊ किया है, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? नासिर अंसारी साहब मेरे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, जी जी जिनको मैंने राष्ट्र में अब जिम्मेदारी दी है। पहले मैंने उनको प्रदेश में जिम्मेदारी दी थी, जी जी अब प्रदेश में उन्होंने अपना एक विश्वास के मुझे अपना एक साथी दे दिया है। जी उसके बाद मैंने उनको अपने साथ राष्ट्र में ले गया हूँ जी जी और इनसे मुझे बहुत उम्मीद है कि आगे चल कर के बहुत अच्छा काम करेंगे और कौम की बहबूदी के लिए मेरा एक सहारा बनेंगे और कौम के आवाम के लिए कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ संघर्ष करेंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज हमारे DN चैनल के माध्यम से? हम कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपस में जो नाइत्तेफाकी हमारे अंदर है, हम जो फ़िरक़ों में बँट गए हैं, हमें फ़िरक़ों को ख़त्म करके, क्योंकि नबी ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों कबीले ख़त्म करके एक इस्लाम बना करके हमें दे के चले गए बेशक और ये कह गए थे कि अब कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं है। जी जी आप अल्लाह के कुरान को और मेरी हदीसों के ऊपर अगर अमल करेंगे जी तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी नाकाम आप नहीं होंगे। कामयाब के सिवा नाकामयाब नहीं होंगे। बेशक लेकिन हम लोगों ने वही काम शुरू किया जिन कबीलों को हमारे नबी ने ख़त्म कर दिया था। हम लोगों ने वही कबीले बना के आज तैयार कर लिए और अपने आप बना बनू कर हम फ़िरक़ों में बँट गए और यही हमारी कमज़ोरी का और ये हमारी बहुत बड़ा सबब है और बहुत बड़ा कारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।